नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश सिकरवाल। आज का ब्लॉग मैं एक बार फिर एक प्रश्न से शुरू करना चाहूँगा। क्या नीतीश कुमार की दशा महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे के तरह की जाएगी? उनके दल को तोड़ा जाएगा या अभी हाल फिलहाल राष्ट्र पर शासन लगाकर भारतीय जनता पार्टी बिहार के उपचुनाव में जाएगी? ये एक ऐसे प्रश्न हैं जिनका उत्तर आज के ब्लॉग में मैं देने की कोशिश करूँगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र ऐसे राज्य रहे जिनके कारण भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, मैं लोकसभा चुनाव की बात कर रहा हूँ, अल्पमत में रहना पड़ा। उन्हें बिहार और आंध्र प्रदेश के सत्ताधीशों की वैसाखियों पर रहना। केंद्र की सरकार नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की वैसाखियों पर चल रही है, और ये दोनों लोग ऐसे हैं जो कब केंद्र सरकार को ब्लैकमेल करना शुरू कर देंगे ये खुद नहीं जानते। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि बिहार में भी उनकी सत्ता बरकरार रहे। अब वो बिहार को किसी भी दशा में खोने के मूड में नहीं। इसके लिए उन्होंने बिहार में राज्यपाल को बदला, और राज्यपाल जो कि राजभवन में आराम करने के लिए जाते हैं, खासकर उन राज्यों में जहां भारतीय जनता पार्टी या एनडीए गठबंधन की सरकारें हैं, वहां राज्यपाल को कुछ करने के लिए होता नहीं। लेकिन जहां विपक्षी दल शासित प्रदेश होते हैं वहां राज्यपाल अचानक एक्टिव हो जाते हैं। आपने बंगाल में देखा होगा, आपने तमिलनाडु में देखा होगा, आपने केरल में देखा होगा। लेकिन बिहार के राज्यपाल ने अपना राजभवन का गेट जिस तरह विपक्षी दल के नेताओं या आम जनता के लिए खोल दिया है, और जिस तरह बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान विपक्षी नेताओं से उनके घर जाकर मिल रहे हैं, आम जनता से उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए आश्वासन दे रहे हैं, वैसे ऐसा महसूस होता है कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व, वर्तमान केंद्रीय सत्ता ने नीतीश कुमार से अब अपना पल्ला झाड़ने का फैसला कर लिया है। क्योंकि नीतीश कुमार जिस तरह का आचरण करते हैं, अपने बयानों से वो कभी इंडिया गठबंधन की तरफ झुके दिखाई देते हैं, और कभी ये कसम खाते हैं कि अब वो गलती नहीं करेंगे। लेकिन कब वो बदल जाएंगे, कब वो अपनी प्रगति यात्रा लेकर
निकल जाएंगे या कब वो पोस्टर के माध्यम से ये संदेश देने की कोशिश करेंगे कि वो भी भविष्य के पीएम मटेरियल हैं। लिहाजा अजीत को अपने दल से हटाने के लिए निश्चित तौर पर उसी तरह के प्रयास किए जा रहे हैं जैसे कि उन्होंने शिवसेना को महाराष्ट्र में तोड़ा और उद्धव ठाकरे को लगातार बर्बादी की कगार पर लिए जा रहे हैं। अभी महाराष्ट्र सरकार में उद्धव ठाकरे की इतनी बुरी हालत शिवसेना की कभी भी नहीं हुई होगी जितनी की बुरी हालत अब की बार हुई। और कल ही उनके 5 बड़े नेता या यूँ कह लीजिए पार्षद मुंबई महानगर पालिका के वो कल भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। तो निश्चित तौर पर जिस तरह की शिवसेना उद्धव के साथ जो बर्ताव भारतीय जनता पार्टी ने किया, वह शिवसेना उद्धव जो कि लगातार भारतीय जनता पार्टी की किसी भी परिस्थिति में उनके साथ खड़े रहे, उनका ये हाल क्या है तो वही हाल संभवतः नीतीश कुमार का बिहार में होने वाला है। अब आप यहाँ प्रश्न खड़ा करेंगे कि वहाँ उन्होंने एकनाथ शिंदे और बाद में अजीत पवार के जरिए महाराष्ट्र की राजनीति साधी थी, तो यहाँ भी मैं आपको बता दूं, बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने एकनाथ शिंदे और अजीत दादा पवार की खोज बिहार के लिए कर ली है। लल्लन सिंह के जरिए और संजय झा के जरिए वो जदयू को तोड़ेंगे। ये बात अब दबी छुपी नहीं है कि नीतीश कुमार अगर पलटी मारते हैं तो उनके साथ न तो केंद्र में बैठे 2 मंत्री उनके साथ जाने वाले हैं, बल्कि सांसद भी, अधिकांश सांसदों की मैं बात कर रहा हूँ, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही चले जाने वाले हैं। और अजीत पवार का रोल देर सवेर चिराग पासवान करेंगे, ये बात आप तय मान लीजिए। चिराग पासवान के बयानों के आधार पर उनके एटीट्यूड को शांत करने के लिए ही उनके करीबी हरीश पांडे के ऊपर ईडी की कार्रवाई हुई थी। और जब तक सरकारी एजेंसियां केंद्र सरकार के पास हैं, आप ये तय मान लिए कोई भी सुरक्षित नहीं है। तो देर सवेर निश्चित तौर पर उनको आना ही होगा। चिराग पासवान अगर अजीत दादा पवार नहीं बनते हैं या वो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में नहीं खड़े होते हैं, तो निश्चित तौर पर उनका भी हाल दिल्ली के अरविंद केजरीवाल जैसा करने की योजना अब धीरे धीरे दिल्ली में सिरे पर वहाँ चल दे रही है। वो चिराग पासवान जो खुद को मोदी का हनुमान कहते हैं, तो एक गुट भारतीय जनता पार्टी का ये चाहता है कि चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी में अपने पार्टी को मर्जर कर लें और उनके जरिए ही चिराग पासवान को सीएम फेस बना के वो बिहार के चुनाव में जाए। जो कुछ होना है बहुत जल्दी होना है। और जिस प्रकार से बिहार के राज्यपाल एक्टिव हुए हैं,
वो ये दर्शाने को काफ़ी है कि 14 जनवरी के बाद बिहार की राजनीति में कुछ बड़ा होने वाला है। अब आप ये तय मान लीजिए कि नीतीश कुमार भले ही ये आश्वासन देते रहें, ये कस्में खाते रहें कि वो भाजपा को छोड़कर नहीं जाएंगे, अब न तो उनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी गठबंधन का विश्वास रहा है और न ही इंडिया गठबंधन का उनके ऊपर विश्वास रहा है। एक तरह से नीतीश के साथ वो कहावत चरितार्थ हो रही है कि वैसे तो मुझे इतने वरिष्ठ नेता हैं नीतीश कुमार, उनके लिए ऐसे मुहावरे का प्रयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन आपके लिए हम बता देते हैं कि धोबी का कुत्ता घर का न घाट का, वो स्थिति नीतीश कुमार की अब होने वाली है। नीतीश कुमार चाहे वो अब भले ही एनडीए गठबंधन में बने रहें, लेकिन चूँकि केंद्र की सरकार जिस प्रकार नीतीश के कारण परेशानी में पड़ती है, अब वो नीतीश को कोई मौका देने की स्थिति में नहीं है। बिहार के संबंध में और भी तमाम तरह के प्रयोग किए जाएंगे। जीतनराम मांझी और अन्य दलों को भी भारतीय जनता पार्टी के साथ में जोड़ने का प्रयास होगा और ये लोग किस तरह आएंगे, ये जीतनराम मांझी या चिराग पासवान को तय करना है। वैसे केंद्र सरकार ने अपना ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है और 14 जनवरी के बाद उस पर आगे काम होगा। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ, नए किसी ब्लॉग के साथ आपके समक्ष हाजिर होंगे। जय भारत।